जहां आज का प्रगत मानव विज्ञान और टेक्नोलॉजी के आविष्कारों से अपनी जिंदगी बदल रहा है। एरोप्लेन से आसमान की सफर कर रहा है, चांद और मंगल जैसे ग्रहों पर अपनी छाप छोड़ रहा है, वही इस पृथ्वी पर आज भी लोग आदि मानव की जिंदगी जी रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में से एक द्वीप नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की। अंडमान निकोबार कुल 572 आइलैंड्स का ग्रुप है। इस आइलैंड्स में से ही एक आइलैंड है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये आइलैंड 60 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में फैला है। यहाँ रहने वाले लोग आज भी आदि मानव की जिंदगी जीते हैं। इन्हें आज के प्रगत दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ तक कि इन लोगों ने अब तक खेती करना भी नहीं सीखा है। खेती का आविष्कार आज से 12,000 साल पहले हुआ था, लेकिन इस आइलैंड पर रहने वाले लोग आज भी हंटिंग और गैदरिंग करते हैं, यानी पेड़ों के फल, जंगली जानवरों की शिकार और समुद्र की मछली पर अपना गुजारा करते हैं। ये लोग शरीर पर कपड़े नहीं पहनते, सिर्फ कमर पर नेचुरल चीज़ों से बनी बेल्ट और नेचुरल चीज़ों से बनी कुछ ज्वेलरी पहनते हैं। इनके बाल काफ़ी छोटे होते हैं। इनका कद 5 से 5.5 फीट तक होता है और शरीर का रंग डार्क शाइनी होता है। इन्हें नॉर्थ सेंटिनलीज या नॉर्थ सेंटिनल ट्राइब भी कहा जाता है, लेकिन ये नाम आज के प्रगत मानव ने इन्हें दिया है। ये लोग खुद को क्या क्या कहते हैं और किस नज़र से देखते हैं, ये हम में से कोई भी नहीं जानता। कहा जाता है कि नॉर्थ सेंटिनलीज आज से 70,000 साल पहले अफ्रीका से माइग्रेशन हुए लोग हैं। अफ्रीका से जब इंसानों ने माइग्रेशन किया तो वो अफ्रीका से यमन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, म्यांमार, फिर साउथ एशिया और ईस्ट एशिया से ऑस्ट्रेलिया तक माइग्रेशन हुए। जो इस पूरे इलाके में फैल गए वो एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल गए। लेकिन इस माइग्रेशन के दौरान जो लोग समुद्र के रास्ते से माइग्रेट हुए वो इन छोटे छोटे टापुओं पर रह गए। इनका बाहरी दुनिया से संपर्क ही नहीं हो पाया। इन्होंने इन छोटे छोटे टापुओं को ही अपनी दुनिया समझ लिया। अगर आज की बात करें तो बाकी टापुओं के लोगों से फ्रेंडली रिलेशन बना लिया गया है, लेकिन इनमें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड ही एक अकेला ऐसा आइलैंड है जहाँ जाना खतरनाक है। बाहरी दुनिया से अगर कोई इनके इलाके में जाता है तो ये लोग आक्रामक हो जाते हैं। ये भालों और तीर कमानों से हमला करने लगते हैं। इन नॉर्थ सेंटिनलीज ने बाहरी लोगों को जान से मारने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। साल 2018 में अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाउ भी इनका शिकार हुए थे। स्थानिक मछुआरों को 25,000 की रिश्वत देकर जॉन इस आइलैंड पर गए। जीसस और बाइबल के बारे में नॉर्थ सेंटिनलीज लोगों को जागरूक करने के पागलपन ने जॉन की जान ले ली। जो मछुआरे जॉन को इस आइलैंड पर छोड़ने आए थे वो इनको वापस लेने आते हैं तो वो जॉन की डेड बॉडी को देखते हैं जो अब तक वापस नहीं ली जा सकी है। लेकिन मरने से पहले जॉन अपने डायरी में यहाँ के लोगों के बारे में वर्णन लिखते हैं। लेकिन 2018 के घटना से पहले भी नॉर्थ सेंटिनलीज आक्रामक होने के कई रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। 2nd सेंचुरी में क्लॉडियर पिटोलमी इन सेंटिनलीज लोगों का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि इस आइलैंड पर रहने वाले लोग कैनिबल्स हैं। कैनिबल्स का अर्थ है नरभक्षक, यानी इंसानों को मार कर खाने वाले लोग। साल 673 में चाइनीज ट्रैवलर इत्सिंग सुमात्रा से इंडिया तक का सफर करते हैं और वो भी कहते हैं कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाले लोग कैनिबल है। 11वीं सेंचुरी में राजा चोला इस सेंटिनल आइलैंड को अशुभ मानते हुए यहाँ के लोगों को कैनिबल्स कहते हैं। 1867 में एक इंडियन मर्चेंट शिप 100 पैसेंजर को लेकर इस आइलैंड के पास से गुजरती है, लेकिन तूफान के कारण ये शिप इस आइलैंड पर अटक जाती है। नॉर्थ सेंटिनल लोग इस शिप पर हमला करते हैं। बचे हुए पैसेंजर को ब्रिटिश रॉयल नेवी की मदद से बचाया जाता है। साल 1880 में ब्रिटिश ऑफिसर मॉरिस वाइडल पोर्टमन इस आइलैंड से एक बुजुर्ग कपल और 4 बच्चों को किडनैप करते हैं। वो इन्हें बाहरी दुनिया से रूबरू करना चाहते थे, लेकिन किडनैपिंग के कुछ दिनों बाद ही इस कपल की मृत्यु हो जाती है। फिर पोर्टमन उन 4 बच्चों को कुछ गिफ्ट देकर वापिस उस आइलैंड पर छोड़ते हैं। 1967 में मशहूर मानव विज्ञानी त्रिलोकनाथ पंडित 20 मेंबर्स के साथ इस आइलैंड पर गए थे। साल 1970 में भारत के एक रिसर्च टीम ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाकर स्टोन टैबलेट बनाकर ये जाहिर किया था कि ये आइलैंड भारत का एक हिस्सा है। 1974 में एक फिल्म क्रू ने त्रिलोकनाथ पंडित के साथ जाकर इस आइलैंड पर डॉक्यूमेंट्री बनाई। उस वक्त उन्हें नॉर्थ सेंटिनल लोगों के हमले का सामना करना पड़ा था। इस टीम द्वारा छोड़े गए गिफ्ट्स को सेंटिनल लोगों ने रेत में दफना दिया। लेकिन ये पहली बार था जब नॉर्थ सेंटिनल लोगों को कैमरे में कैप्चर कर लिया गया।
1981 में प्राइम रोज नामक एक मर्चेंट शिप भारी तूफान के कारण इस आइलैंड पर अटक जाती है। नॉर्थ सेंटिनल लोगों के द्वारा इस शिप पर हमला किया गया। करीब एक हफ्ते बाद इस शिप के पैसेंजर को बचा लिया जाता है। अगर आप आज भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की नॉर्थ में गूगल मैप से जूम करेंगे तो आपको इस शिप का मलबा दिखाई देगा। इस शिप के हादसे के बाद सेंटिनलीज लोगों के एरो में लोहे का इस्तेमाल देखा गया। इन लोगों ने इस शिप के लोहे से एरोस बना लिए और लोहे का इस्तेमाल करना सीख लिया। साल 1991 में एक ऐसा वक्त आया जब इस सेंटिनलीज लोगों से पहला फ्रेंडली कांटेक्ट बना लिया गया। मशहूर मानव विज्ञानी मधुमाला चट्टोपाध्याय ने इस आइलैंड पर जाकर सेंटिनलीज को नारियल दिए। फिर से एक बार त्रिलोकनाथ पंडित और मधुमाला चट्टोपाध्याय साथ में इस आइलैंड पर जाते हैं और यहाँ के लोगों को नारियल देते हैं। लेकिन ये पहली बार था जब जमीन पर उतरकर सेंटिनलीज लोगों को नारियल दिए गए, जो इन लोगों ने बिना हमला किए खुशी खुशी ले लिए। शायद एक महिला को देखकर सेंटिनलीज लोग बिना हमला किए शांत हुए होंगे, लेकिन 1991 के बाद कभी भी ये सेंटिनलीज लोग फ्रेंडली नहीं हुए। साल 2006 में सेंटिनलीज ने 2 स्थानिक मछुआरों को मार दिया। इसके बाद से भारत सरकार ने इस आइलैंड और इसके 5 किलोमीटर के इलाके में जाने से पूरी तरह बैन लगाया है। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह है कि माइग्रेशन के 60 से 70 हज़ार सालों बाद भी इन लोगों में कोई भी बदलाव नहीं आया है। इन लोगों ने खुद को बदलने की कभी भी कोशिश नहीं की है और ना ही नई दुनिया की खोज करने की कोशिश की। ये लोग नेचुरल चीज़ों से बोट बनाना जानते हैं, फिर भी उन्होंने आइलैंड के आसपास के इलाके का गौर ही नहीं किया। इतने सालों बाद भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड आज भी हरा भरा है। यहाँ के लोगों ने प्रकृति को बिना नुकसान पहुँचाए अपनी दुनिया बना ली है। ये प्रकृति के साथ जो है, जितना है उतने में ही खुश है और हमें इन्हें इनके हाल पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये वही खुश हैं।